क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां का राजा हर साल एक नई कुंवारी लड़की के साथ शादी करता है? या फिर क्या आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है जिसके जरिए आप अपने सपने को रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं जहां शादी में नकली मेहमानों को बुलाया जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यूँ तो दुनिया में हर स्कूल जमीन के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन एबो एलिमेंट्री स्कूल जमीन के अंदर बनाया गया एक अनोखा स्कूल है। ये स्कूल न्यू मैक्सिको में है, जिसे शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। दरअसल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब शीत युद्ध चल रहा था तो न्यू मैक्सिको के लोगों को ये पता चला कि उनकी जमीन पर बमबारी होने वाली है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्कूल बनाने का फैसला किया, जो जमीन के अंदर कई फीट के गहराई में बनाया गया है। एबो एलिमेंट्री स्कूल में लगाए गए हर एक दरवाजे का वजन लगभग 800 किलोग्राम से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से इन दरवाजों को तोड़ने की हिम्मत दुश्मन के बस की बात नहीं है। इसी वजह से एबो एलिमेंट्री स्कूल को दुनिया का सबसे अनोखा स्कूल माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में कई प्रकार के विचित्र लोग हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसकी आंखें 24 घंटे खुली रहती हों? इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड में रहने वाले 79 साल के पेट ब्रॉडहर्स्ट नाम के एक बुजुर्ग की आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं। ये व्यक्ति चाहकर भी अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे रात में सोने के लिए आंखों पर टेप लगानी पड़ती है। दरअसल पेट ने खुद को जवान और अच्छा दिखाने के मकसद से साल 2019 में चेहरे की सर्जरी करवाई थी, जिसके लिए उन्होंने 11 लाख रुपए खर्च किए थे। इस सर्जरी के बाद पेट लगभग 9 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहे थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेट का चेहरा सर्जरी के बाद बुरी तरह सूज गया था, जबकि उनकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स ने पेट से कहा कि वो कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी पेट की आंखें बंद नहीं हो पाती हैं। इस समस्या से राहत पाने के लिए पेट तुर्की में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। सर्जरी के गलत हो जाने की वजह से पेट की आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं, जिसकी वजह से रात को सोते समय उन्हें अपनी आंखों को टेप की मदद से बंद करना पड़ता है। इस बुजुर्ग की ये हालत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना अक्सर इंसान के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से होनहार छात्रों का चुनाव किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा टेस्ट कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस टेस्ट को कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक IQ टेस्ट होता है, जिसे सबसे पहले साल 2005 में MIT प्रोफेसर शैन फेडरिक ने अपने रिसर्च पेपर में छापा था। इन दिनों ये टेस्ट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें महज 3 क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी इस टेस्ट को पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे छोटा लेकिन मुश्किल टेस्ट माना जाता है। हाल ही में इस IQ टेस्ट को सॉल्व करने के लिए येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तकरीबन 3000 छात्रों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 83% लोग 3 सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए और टेस्ट में फेल हो गए। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, जिनकी डाइट एक दूसरे से बहुत अलग होती है। शाकाहारी लोग पेड़ पौधों और फसलों से प्राप्त होने वाले भोजन को खाते हैं, जबकि मांसाहारी लोग मुर्गी, बकरे और अंडे जैसी चीजों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। मांसाहारी लोगों को देखकर कई लोगों को लगता है कि जीवों को मारकर खाना ठीक नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर धरती पर सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो उसकी वजह से भोजन की कमी हो जाएगी। दरअसल शाकाहारी लोग अपनी डाइट में फल और सब्जी खाना पसंद करते हैं। ऐसे में जब दुनिया के सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो किसानों को ज्यादा मात्रा में फसलें उगानी पड़ेंगी। ऐसे में जब तक फसल पककर तैयार नहीं होगी तब तक पृथ्वीवासियों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग खाना प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर देंगे, जबकि जंगलों में जीव जंतुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी। इस तरह पृथ्वी पर इंसानों के मुकाबले जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जो अपनी भूख मिटाने और घर बनाने के लिए फसल बर्बाद करना शुरू कर देंगे। इससे मांस खाकर फैलने वाली बीमारियां कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। इन सभी वजहों से धरती पर जनसंख्या बढ़ती रहेगी, जबकि भोजन की कमी की वजह से इंसान और जानवर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर धरती पर शांति का माहौल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से शाकाहारी होने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं होगा। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप सभी जानते होंगे कि टाइपराइटर से लिखने के लिए हाथों का सही सलामत होना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या आप उस टाइपराइटर के बारे में जानते हैं जो हाथों से नहीं बल्कि सिर की मदद से चलता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 1968 में एक ऐसा टाइपराइटर बनाया गया था जिसका इस्तेमाल बिना हाथ वाले व्यक्ति कर सकते थे। इस टाइपराइटर को चलाने के लिए कान के पास एक टॉर्च को लगाया जाता था, जिसके बाद वह व्यक्ति शीशे में टॉर्च की लाइट मारता था। शीशे से टॉर्च की लाइट सीधा उन अक्षरों पर पड़ती थी जिन्हें पेपर पर टाइप करना होता था। इस तरह उस टॉर्च की
मदद से बिना हाथ वाला व्यक्ति भी टाइपिंग कर सकता था, बस उसे लाइट सही अक्षरों पर मारनी होती थी। इस टाइपराइटर को उस दौर का सबसे एडवांस टाइपराइटर माना जाता था, जिसको टक्कर देने वाला टाइपराइटर आज तक नहीं बनाया गया है। आज भले ही हम कितने ही एडवांस क्यों न हो गए हों, लेकिन टाइपिंग करने के लिए उंगलियों को कीबोर्ड पर ही दौड़ाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में आप किसी भी देश में चले जाएं, वहां इंग्लिश भाषा को बोलने और समझने वाले लोग जरूर होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इंग्लिश बोलने या पढ़ने पर टैक्स भरना पड़ता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश में नागरिकों से इंग्लिश बोलने और पढ़ने पर 15% टैक्स लिया जाता है, जिसे इंग्लिश टैक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल बांग्लादेश में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ने से रोका जाता है, इसलिए यहाँ इंग्लिश बोलने पर पाबंदी है। लेकिन प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को जानबूझकर इंग्लिश सिखाई और पढ़ाई जाती है, जिसके लिए उनसे अतिरिक्त फीस भी ली जाती है। इसी चलन पर रोक लगाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने इंग्लिश टैक्स शुरू किया है, ताकि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बच्चों को वेस्टर्न लैंग्वेज सिखाने के बदले ज्यादा पैसा वसूल ना कर पाएं। इस देश में नागरिकों को मातृभाषा बोलने पर जोर दिया जाता है, ताकि वो अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहें। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने दीवार पर चलने वाली छिपकली को देखा होगा, जिससे कई लोगों को डर भी लगता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी छिपकली के बारे में सुना है जो खुद को लकड़ी की टहनी में तब्दील करने की क्षमता रखती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि छिपकली की इस प्रजाति को मॉसी लीफ टेल्ड गेको कहा जाता है, जो मुख्य रूप से मेडागास्कर के घने जंगलों में पेड़ पौधों के बीच रहती है। इस छिपकली की त्वचा का रंग प्राकृतिक पेड़ पौधों और टहनियों से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से ये दुश्मन की नजरों से आसानी से बच जाती है। इस प्रजाति की छिपकली को जब भी खतरा महसूस होता है तो ये पेड़ की टहनी से लेकर सूखे पत्तों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से इसे प्राकृतिक चीजों के बीच पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप जंगल में किसी भी टहनी को यूं ही उठा लेते हैं, तो ऐसा करने से पहले इस छिपकली के बारे में एक बार जरूर सोच लें। फैक्ट नंबर 8, यूँ तो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की कई रानियां हुआ करती थी, लेकिन आज के जमाने में हर कोई 1 या 2 शादी ही करता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां का राजा हर साल एक कुंवारी लड़की से शादी करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस देश का नाम एस्वटिनी है, जहाँ के राजा मस्वटी हैं। इस देश में साल 1940 से एक प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत राजा को हर साल एक कुंवारी लड़की से शादी करनी होती है। इस प्रथा का पालन इसलिए किया जाता है ताकि देश में महिलाओं को मान सम्मान मिल सके और राजा समेत अन्य पुरुष महिलाओं के प्रति समर्पित रहें। इस प्रथा को निभाने के लिए हर साल राजा के सामने कुंवारी लड़कियों की एक परेड निकलती है, जिसमें से राजा अपनी पसंद की किसी एक लड़की का चुनाव करता है। इसके बाद उस लड़की की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ राजा से कर दी जाती है और वो अगले 1 साल तक देश की रानी बनकर रहती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी रानियों को राजा छोड़ देता है, बल्कि वो पूरे जीवन भर शाही ऐशो आराम का फायदा उठाती हैं। फैक्ट नंबर 9, हर इंसान नींद में कोई न कोई सपना देखता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा होता है। लेकिन कई बार रात में देखा हुआ सपना सुबह होने तक भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस सपने को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपकी इस समस्या को सुलझाने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बहुत ही आधुनिक मशीन तैयार की है, जो रात में देखे हुए सपने को रिकॉर्ड करने का काम करेगी। दरअसल ये मशीन सीधा हमारे दिमाग से संपर्क करती है, जिसकी वजह से हम नींद में जो कुछ भी देखते या महसूस करते हैं, वो सब इस मशीन के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद ये मशीन टेक्नोलॉजी की मदद से उन रिकॉर्ड की गई चीजों को वीडियो के रूप में तैयार करने का काम करती है, जिसे देखकर आपको अपना सपना बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। जापान के वैज्ञानिकों की माने तो इस एडवांस मशीन के इस्तेमाल से लगभग 70% सपने को बिल्कुल ठीक देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप कभी भी कोई सपना नहीं भूलेंगे। हालांकि अभी इस मशीन को लेकर वैज्ञानिक टेस्टिंग कर रहे हैं, लिहाजा ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मार्केट में उपलब्ध नहीं है। फैक्ट नंबर 10, हमारे देश में जब भी किसी की शादी होती है तो उस जश्न में जरूरत से ज्यादा मेहमान इकट्ठा हो जाते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां शादियों में नकली मेहमान बुलाने की प्रथा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब देश का नाम साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में शादी को लेकर बहुत ही विचित्र प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत शादी में ढेर सारे मेहमानों का जमा होना बेहद जरूरी है। इसी प्रथा का पालन करने के लिए दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में नकली रिश्तेदारों, दोस्तों और मेहमानों को बुलाते हैं, जो शादी में आकर भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में जिस कपल की शादी में ज्यादा मेहमान आते हैं, उन्हें बहुत ही लकी समझा जाता है। यही वजह है कि साउथ कोरिया में नकली मेहमानों और रिश्तेदारों को उपलब्ध करवाने के लिए अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, जहां आपको माता पिता से लेकर चाचा चाची और भाई बहन जैसे सभी रिश्तेदार चंद पैसों में ही मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।